अस्सलाम वालेकुम। जैन बाय लैब में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। यूएमटी डोंगल पर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। यूएमटी डोंगल के तमाम सेटअप मैंने एक्सप्लेन किए हैं और उन सेटअप्स पर आजकल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो आपको कोई फंक्शन या कोई चीज़ समझ ना आए यूएमटी डोंगल के हवाले से, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। और यूएमटी डोंगल जो है, इसमें एक आईएसपी टूल है ईएमएमसी के लिए, जिसमें मोबाइल को ऐसी सपोर्ट है कि मोबाइल जो है ईडीएल मोड या बूट मोड, यूएसबी मोड पर मोबाइल फ्लैश ना हो रहा हो। कुछ मोबाइल हैं तो उनको ईएमएमसी टूल के ज़रिए फ़्लैश और अनलॉक किया जा सकता है, डेड बूट वगैरह रिपेयर किया जा सकता है। तो जो यूएमटी का ईएमएमसी टूल है उसकी एक्टिवेशन अलहदा से है और उसके तकरीबन 5,000 रुपये आपको अलहदा से पे करना पड़ेंगे। जो यूएमटी डोंगल की एक आम एक्टिवेशन है जिससे यूएमटी डोंगल के सारे टूल चलते हैं, वो ईएमएमसी टूल की एक्टिवेशन जो है वो उससे अलहदा है, क्योंकि यूएमटी डोंगल का जो ईएमएमसी टूल है, आईएसपी टूल, वो अलहदा से है। यूएमटी डोंगल के एमटी के क्वालकम एसपीडी और जीएसएम टूल पर मैं वीडियोस बना चुका हूं। तो अब एक छोटा सा सेटअप रहता है, तो मैंने सोचा कि इस पर भी एक वीडियो बना दूं, क्योंकि वो सेटअप जो है वो जो यूएमटी डोंगल में जीएसएम का जो अल्टीमेट फ्लैशर है, बिल्कुल उससे मिलता जुलता टूल है, सैमसंग के लिए ही है। और उस टूल की कोई लेटेस्ट अपडेट्स नहीं आ रही। वो टूल जो है वो तकरीबन पुराने मोबाइल ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो आइए उस पर एक नज़र डाल कर देख लेते हैं। अगर आपके पास यूएमटी डोंगल हो और कोई टूल ना हो तो शायद वो आपके काम आ जाए। तो आइए देखते हैं। यह है अल्टीमेट सैमसंग टूल और यही फंक्शन जो है वो अल्टीमेट फ्लैशर जो जीएसएम में है उसमें है। कंपनी ने अभी कुछ सोचकर बनाया है, तो हो सकता है ये अलहदा से कुछ यूज़फुल हो। बहरहाल इसमें जो दो तीन चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ। इसमें सबसे पहले तो ये जो फ्लैशर है, तो मोबाइल को आप इस टूल से सैमसंग के फ़ोन को, सैमसंग का जो ओरिजिनल मोबाइल है, आप उस मोबाइल को इस यूएमटी डोंगल के सैमसंग टूल से फ्लैश कर सकते हैं। तो फ्लैश करने में ये फाइलें सेलेक्ट करना होंगी। सबसे पहले ये सेटिंग है, तो BL बूट लोडर में यहाँ से आपको कुछ फ़ाइलें जो हैं वो चंद एक में सेलेक्ट करके चेक करवा देता हूँ। तो जो जो आपने फ़ाइल सेलेक्ट करनी है आपने उसको पहले टिक करना है। तो टिक करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यह जो साथ में बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप कोई फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। मैं जो मेरे पास कलेक्शन है सैमसंग, तो उसमें कुछ फ़ाइलें पड़ी हुई हैं, तो यहाँ से हम कोई एक फ़ाइल जो है वो सेलेक्ट करके चेक कर लेते हैं। तो ये जो मॉडल है इसकी फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये BL फ़ाइल को सेलेक्ट किया, तो BL वाली फ़ाइल ही शो हुई है। ओपन कर देते हैं इसको। यह जो ऑटो लोड firmware है इसको यस कर दें। तो बाकी फ़ाइलें जो हैं वो उस फोल्डर में से खुद ब खुद सेलेक्ट जो है वो हो गई हैं। तरतीब का मसला भी इससे बहुत आसानी से हल हो जाता है कि आप एक फ़ाइल को सेलेक्ट करें तो तमाम की तमाम फ़ाइलें जो हैं वो एक टिक लगाने से सेलेक्ट हो जाएंगी। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन है डू नॉट रिबूट। जब आप ये टिक जो है इस तरह यहाँ पर टिक कर देंगे तो मोबाइल जो है वो रिस्टार्ट नहीं होगा। जिस तरह कोई भी ऑपरेशन होने के बाद मोबाइल रिस्टार्ट होता है, सॉफ्टवेयर फ्लैश करने के बाद या अनलॉक करने के बाद, तो मोबाइल रिस्टार्ट नहीं होगा। फिक्स डाउनलोड एरर, अगर मोबाइल सॉफ्टवेयर राइट करते वक्त कोई एरर आ जाए तो आप यहाँ से डाउनलोड एरर जो है उसको फिक्स कर सकेंगे। यह फ्लैश का बटन है। जब फाइलें सेलेक्ट कर लें, मोबाइल आपका डाउनलोड मोड पर होना चाहिए। डाउनलोड मोड मोबाइल में कैसे आएगा? डाउनलोड मोड में मोबाइल को लाने के लिए आप USB JIG का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो कार्ड डाल दूंगा ताकि आप देख सकें। और उसके अलावा वॉल्यूम डाउन, पावर और होम की को एक साथ में प्रेस करके भी मोबाइल को डाउनलोड मोड पर ले जाया जा सकता है। सिंपल आसान है। उसके बाद आप फ्लैश पर क्लिक करें, लेकिन उससे पहले यह जो यूज़र डिफाइंड लिखा हुआ है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यह यूज़र की सेटिंग है जो ऊपर आप देख रहे हैं। अगर आपने फ्लैश ऑल करना है तो आप फ्लैश ऑल सेलेक्ट करें। अगर आपने डेटा महफूज रखना है, मोबाइल का डेटा प्रोटेक्ट करना है, तो आप डेटा प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
और अगर मोबाइल जो है वो फुल जेन्युइन मोबाइल नहीं है, रिफर्बिश मोबाइल है, तो आप ये सेलेक्ट करें रिफर्बिश। तो अब ये आपकी मर्ज़ी से हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़र डिफाइंड है। अगर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, सिर्फ आपने मोबाइल को फ्लैश करना है, तो यूज़र डिफाइंड ही रहना है। दूसरे नंबर पर एडवांस फ्लैशर है। तो मोबाइल को सिंपल जो है वो फ्लैश ही करना है, एडवांस फ्लैशर जो है वो मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। ये जो टूल लिखा हुआ है टूल्स, इसमें 2-3 टूल हैं जो कि सिर्फ पुराने मोबाइल जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं, लेटेस्ट मोबाइल जो हैं उनकी सपोर्ट इस टूल में ऐड नहीं है। पहले नंबर पर आप मोबाइल का ये जो स्क्रीन लॉक है डेटा लूज़ किए बगैर उसको रीसेट कर सकते हैं, ये रीसेट का बटन है। मेथड जो है वो फॉर्मेट यूज़र डेटा है, और आप यहाँ से इंजीनियरिंग रूट ये कर सकते हैं, यूआरटी, यूएफएस चिप और एडीबी मोड, 2-3 चीज़ें हैं, तो इनके ज़रिए आप मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपने मॉडल सेलेक्ट करना है। जो मॉडल यहाँ पर लिस्ट में दिए हुए हैं, ये तमाम के तमाम मोबाइल जो हैं ये तकरीबन पुराने फ़ोन है, इनमें नया फ़ोन एक भी नहीं है जो अब लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं उनमें से। तो मॉडल सेलेक्ट करके आप रीसेट एफआरपी पर क्लिक करके मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। तमाम के तमाम मोबाइल नहीं होंगे, कुछ मोबाइल जो सपोर्टेड हैं वो हो जाएंगे, बाकी मोबाइल रह जाएंगे, ये मेरी राय है। और उससे आगे ये जो रिमूव कॉलमी का मसला होता है मोबाइल में, ये सैमसंग में मसला आता है, वो आप रिपेयर कर सकते हैं। और रिमूव एमडीएम लॉक जो है आप उसको ख़त्म कर सकते हैं और एंड्रॉयड के जो लॉक हैं वो आप ख़त्म कर सकते हैं। आसान सा सेटअप है। ये इसमें चंद एक चीज़ें हैं। अगर मोबाइल का आपने एडीबी मोड ऑन करना है, ये जो एमटीपी मोड लिखा होता है इसमें मोबाइल जो है ऑन हालत में होता है। जिस तरह हम रीसेट करने के बाद मोबाइल को ऑन हालत में जहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है, या मोबाइल नॉर्मल हालत में हो, तो आप मोबाइल की एडीबी ऑन कर सकते। अब अगर मोबाइल को लॉक नहीं लगा, फिर तो एडीबी ऑन करना कोई मसला नहीं। अगर मोबाइल को लॉक लगा है या मोबाइल आपने रीसेट कर दिया है, तो तब आपको एडीबी मोड की ज़रूरत जो है वो बड़ी शिद्दत से होती है कि अगर मोबाइल एडीबी मोड में चला जाता है तो फ़ौरन ही मोबाइल जो है वो अनलॉक हो जाता है। अब यहाँ पर आप एमटीबी मोड में, यानी कि मोबाइल को ऑन हालत में कनेक्ट करके इनेबल एडीबी कर सकते हैं। और ये मेथड हैं, यूट्यूब ओपन करके भी एफआरपी बाईपास किया जा सकता है, मैप जो है उसको ओपन करके भी, और लिंक जो है उसको ओपन करके भी मोबाइल को बाईपास किया जा सकता है। तो इनमें से जो आप मेथड इस्तेमाल करें वो सेलेक्ट करके और बाईपास पर क्लिक करें, तो मोबाइल जो है वो जो सपोर्टेड होगा वो मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। क्योंकि ये जो 0.4 इसकी अपडेट है, ये तकरीबन 5 माह हो गए हैं, उससे बाद में कोई अपडेट नहीं आई। तो ये एक सैमसंग का यूएमटी का छोटा सा टूल है। तो इसमें ये चंद एक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। आप जानते हैं कि यूएमटी डोंगल जो है उसमें जो 2 सेटअप हैं, यूएमटी एमटी के और यूएमटी क्वालकॉम, 2 सेटअप जो हैं उनमें यूएमटी ने बहुत तरक्की की है। दोनों के सेटअप जो हैं वो बहुत कामयाब हैं। लेकिन जो यूएमटी में एफआरपी अनलॉक करने का जो फंक्शन है खसूसन सैमसंग मोबाइल का, उससे आप कहीं बेहतर ईएफटी डोंगल से सैमसंग मोबाइल की एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं। जो यूएमटी डोंगल है इसका एमटीके मॉड्यूल जो है वो बहुत बेस्ट है, और क्वालकॉम वाला सेटअप जो है वो बहुत कमाल का है। लेकिन जो ईएफटी डोंगल है उससे आप मोबाइल को एफआरपी अनलॉक करें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मोबाइल को ईएफटी वगैरह से आप फ्लैश ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास सैमसंग मोबाइल का Z3X जो जेन्युइन फ्लैशर है अगर वो नहीं है, तो आप ओडिन टूल इस्तेमाल करके मोबाइल को फ्लैश करें। क्योंकि काफ़ी टूल मैंने ट्राई किए हैं, कोई टूल जो है किसी ना किसी वजह से पीछे रह जाता है। तो मेरा ख्याल है ये छोटा सा सेटअप है, इसकी आपको समझ आ गई होगी। यूएमटी डोंगल का कोर्स जो है वो तकरीबन कंप्लीट होने को है। अगर किसी व्यूवर या सब्सक्राइबर के जहन में कोई सवाल हो तो वो कमेंट करे, उसके कमेंट पर जिस हिसाब का उसका कमेंट होगा उस लेवल से वीडियो बना दी जाएगी, ताकि उसकी कोई कन्फ्यूज़न है या कोई मसला है वो दूर कर दी जाए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।